स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज से हम कक्षा 10वीं जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस दिया है तो उसमें आपका पहला चैप्टर जो है वो है सूरदास के पद। और सूरदास के पद जो काव्यखंड का प्रथम चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं सूरदास के बारे में। तो देखो, कवि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उनका जीवन परिचय, उनके जिंदगी से जुड़े हुए संघर्ष, इनके बारे में अलग से हम क्लास में एक बार पढ़ेंगे। पर सामान्य जानकारी इनकी देख लेते हैं कि सामान्य जानकारी में देखा जाए तो 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। और उन्हीं रचनाओं में से एक इनका भ्रमण गीत आता है। भ्रमण गीत कहलाता है भावरे को संबोधन करते हुए एक गीत लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो उनकी रचनाएं में से कुछ पंक्तियां कुछ आपके दिए गए हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है 4 ऐसे पद दिए हैं। तो आज की क्लास में हम 2 पदों के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और सूरदास के बारे में देखें तो सूरदास जो है वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास मतलब जो सूरदास का अगर शब्द अगर देखा जाए तो जो अंधा होता है, तो पर इनके बारे में कोई निश्चित नहीं बता पाया कि अंधे जन्म से थे कि बाद में हुए। तो इनके बारे में वैसे विशेष जानकारी नहीं है। तो देखते हैं आज के हम। तो पहले हम ये बता दें कि भ्रमण गीत क्या होता है कि जब कृष्ण जी जो मथुरा जाते हैं गोकुल से रावण कंस को मारने के लिए, तो जब कंस को मारने के लिए मथुरा जाते हैं तो वहाँ पर वो मारने के बाद वहीं बस जाते हैं और फिर वो वापस गोकुल नहीं आते हैं। तो ये आपको पता होगा कि गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके प्रेम को छोड़ने के अलावा वो सब कुछ छोड़ना चाहती थी। उनके प्रेम को किसी भी कारण, किसी वजह से नहीं छोड़ सकती थी। मतलब वो एक सच्चा प्रेम करती थी, कृष्ण से गोपियाँ सच्चा प्रेम करती थी। ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति में उस प्रेम से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो ये पीड़ा कृष्ण को भी होती है। उनके चाचा के लड़के रहते हैं उद्धव। तो उद्धव जो है वो कृष्ण जो है प्रेम के सागर माने जाते हैं, इनमें प्रेम भरा है। और उद्धव जो है ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। वो अपने ज्ञान के माध्यम से बताते हैं कि कैसा ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है, और इस ज्ञान के को छोड़कर हम और कुछ नहीं कर सकते। और ज्ञान जिसको है वो समझ जाता है कि ईश्वर क्या है, कैसा उसका रूप है, क्या मोह होता है, क्या ममता होती है। वो ज्ञान के माध्यम से इन सारी चीज़ों को ज्ञान से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इन दोनों में ऐसा होता है कि ज्ञान श्रेष्ठ होता है कि प्रेम श्रेष्ठ होता है। तो दोनों जाते हैं, फिर दोनों में बात होती है। फिर ये उद्धव जो हैं वो कहते हैं तुम दुखी क्यों होते हो, हम उनको ज्ञान के माध्यम से समझा के आएंगे। तो ये उद्धव जो हैं वो ज्ञान के माध्यम से समझाने के लिए ही गोपियों के पास जाते हैं। अब उनके बीच में क्या बातें होती, क्या वार्तालाप होता है, तो वो वार्तालाप जो है इन पदों में आपके दिए गए। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो उद्धव से कहती है गोपियाँ कि तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब होता है भाग्यवान होना। ठीक है, उद्धव उनके कृष्ण के चाचा के लड़के हैं, उनसे कहते हैं कि तुम अति बड़भागी हो, मतलब भाग्यवान हो। ये व्यंग्य के रूप में कहती हैं, बड़भागी हो मतलब भाग्यवान हो। अपरस रहत सने तगाते नाहन मन अनुरागी। अपरस रहत यानी तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो। कि अपरस रहा सने तगाते नाहन मन अनुरागी, ना तुम्हारा मन उनके अनुराग, मन के प्रेम में डूबा है। तुम कितने भाग्यशाली हो। असल में ये कहती है तुम दुर्भाग्यशाली हो, पर व्यंग्य रूप में कहती है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे और तुम्हारा मन जो है कृष्ण के अनुराग में, कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा। तुम कितने भाग्यशाली हो। ये अपने आप बताना चाहती कि हम भाग्यशाली नहीं हैं, इसलिए तो हमारा मन उनके प्रेम में डूबा और डूबने के बाद भी हम यहाँ पर
डूबने के बाद भी अगर नहीं डूबा होता तो हम हो सकता है कि इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में, इस दुख में, इस तकलीफ में ना होते। तो वो व्यंग्य रूप में कहती है, पुर एन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से उनको समझाती है कि पुर एन पात रहत जल भीतर, कमल का जो पौधा रहता है वो हमेशा जल के भीतर रहता है। कमल के जो पत्ते रहते हैं, पुर एन पात रहत जल भीतर, कमल के पत्ते रहते हैं वो हमेशा जल के भीतर रहते हैं। तारस देह न तागी, उन पर, उनकी देह पर एक बूंद पानी नहीं टिकता है। तो ऐसे ही तुम्हारे उद्धव को कहती है कि ऐसे ही तुम हो कि तुम उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, तुम उनकी भक्ति को नहीं समझ पाए कि भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, उस भक्ति को नहीं समझ पाए। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। ठीक है, ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा स्वभाव जो है उस तेल लगी गागरी के समान है, तेल लगे मटके के समान है, जिस पर पानी का एक बूंद नहीं ठहरता, जिस पर पानी का एक बूंद नहीं ठहरता। तुम्हारा मन जो है उस तेल लगी हुई गागरी के समान है कि तुम्हारा बूंद ना ताको लागी। ठीक है, अब प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप रागी। तुम्हारा जो प्रेम रूपी नदी है इसमें पाँव भी नहीं डूबा है, इसमें तुमने उतरने का प्रयास भी नहीं किया है। तो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो प्रेम रूपी नदी में तुमने उतरने का प्रयास भी नहीं किया कि क्या होती है प्रेम, क्या होता है उसकी नदी। तो दृष्टि रूप रागी, और तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पड़ी उस पर, प्रेम रूपी नदी पर। ठीक है, सूरदास अबलाम बोली। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हम तो अबला हैं, भोली भाली गोपियां हैं। ठीक है, गुर चाटी ज्यों पागी, हम उस चींटी के समान हैं जो जानबूझकर उसको पता रहता है कि गुड़ खाने हम जाएंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे, उसके बाद उससे नहीं निकल पाएंगे, तो भी उसमें जाती हैं, तो भी जाती हैं और तो भी उसमें जाती हैं और फंस जाती हैं जानबूझकर। तो हम भी उस प्रेम में फंस चुके हैं और उस प्रेम से हम नहीं निकलना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से वो समझाती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम उनके साथ रहकर, उनके पास रहकर भी उनके प्रेम को, उनके भक्ति को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, जैसे प्रीति नदी है तो प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी। अलंकार आपने 9वीं कक्षा में पढ़े हैं, तो अलंकार में अगर देखा होगा आपने कि प्रीति नदी मतलब योजक चंडी भी लगा है साथ में, प्रीति नदी, नदी जो है प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। इसमें अलंकार कौन सा है ये आपसे बन जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो अलंकार आपने पढ़े हैं तो आपसे बन जाएगा कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें आपका रूप का अलंकार है, क्योंकि रूप की बात की गई है। आप लोगों ने भी सही बताया होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इस रूप का अलंकार है। अब अगर इस पंक्ति की बात की जाए, इसमें अलंकार कौन सा होगा, तो ये किसकी बात की जा रही है, कृष्ण के प्रेम की। तो श्रृंगार रस, ठीक है, तो ये रस अलंकार और जी सारी चीजें रहती हैं ये काव्य में ही आपकी रहती हैं। उस काव्य में आपको अगर काव्य में रस अलंकार छंद नहीं है तो वो काव्य जो है अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगर इसके रस की बात की जाए तो रस जो है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का भी एक रहता है, इसका श्रृंगार रस का 2 प्रकार होते हैं, वियोग और संयोग। तो ये वियोग श्रृंगार का है। ठीक है, साथ में इसमें अलंकार की बात की जाए तो अलंकार रूप अलंकार है। ये आपकी चीजें विशेष बनाती हैं। 10वीं कक्षा आपकी बोर्ड रहती है, अगर आप विशेष चीजों में लिखते हैं ये सारी चीजें कि कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं उससे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कविता का महत्व तभी समझ सकते हैं जब उसमें आपको रस छंद अलंकार को आप जान सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इनका ये दूसरा पद दिया है, दूसरे पद में अब गोपियां कहती हैं कि मन की मन में मांझ रही, मन की मन में ही रही। ये क्या करना चाहती थी, वो बात जो है मन की मन में ही रही और उसको हम अब वो काम नहीं कर पाए।
कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। अब हम अपने मन की पीड़ा, अपने मन के शब्दों को किससे कहें? कोई ऐसा नहीं है जिससे हम उसकी पीड़ा को, अपने दर्द को कह सकें। ठीक है। अवधि आधार आस आगन आवन की तन मन व्यथा सही। अवधि मतलब वो समय जो है, उस समय कैसे निकल रहा था, एक सोचकर कि हम उनके आने की अवधि जो है वो निकलती जा रही है। एक दिन वो आएंगे और हमें दर्शन देंगे और हम ताकि खुश होंगे और हमारी पीड़ा जो है वो हरेगी। ठीक है। अवधि आधार आस आवन की, आशा जो थी, आवन की आने की आशा थी। तरमन व्यथा सही, तरमन की व्यथा जो हमने इतनी पीड़ा है उसको भी सहन कर लिया था, क्योंकि अब पता है कि कृष्ण जी हम एक दिन आएंगे हमसे मिलने के लिए। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरदही। पर अब क्या हुआ है, अब जो है उन्होंने उद्धव को भेज दिया है समझाने के लिए। तो अब कहती हैं कि अब इन जोग मतलब योग का संदेश, तो जो योग का संदेश दिया है उसको सुन सुनकर, संदेश सुनी सुनी बिरही बिरहदही। अब बिरह की पीड़ा और बढ़ गई है। अभी एक आशा थी, भले वो कब आए कब ना आए, एक आशा थी। अब जो है वो आशा भी टूट चुकी है, क्योंकि उनका संदेश आ चुका है। उस संदेश को सुनकर उनकी विरह की पीड़ा और बढ़ जाती है। चाहती होती गुहार जितई थी और से धार वही, जहां से चाहती थी, जहां से उनकी इच्छा थी कि हम वहां जाएं और उनसे हमें एक जो दर्द इनको हो रहा है उस दर्द की दवा मिले, अपने दर्शन देकर उस दर्द की दवा दें। पर वहीं से ही क्या हो रहा है, वहीं से भी दर्द और मिल रहा है, क्योंकि वो ये संदेश दिया है उद्धव के माध्यम से, इन्होंने संदेश दिया है कृष्ण ने योग का। तो वो कहती है कि जहां से हमें आशा थी कि उस का मरहम मिलेगा, वहीं से ही हमें और दर्द मिल रहा है। सूरदास अब धीर धरे जो मर जाकर रही। अब सूरदास कवि कहते हैं, गोपियां कहती हैं कृष्ण के बारे में उद्धव से कि अब हम मर्यादा, अब धीर कैसे धरे, अब हम धीरज कैसे धरें, जहां से जो मर्यादा रखने वाले हैं कृष्ण जी, उन्होंने जब मर्यादा नहीं रखी प्रेम की, तो हम अब धीर कैसे रखें, हम धीर कैसे रख सकते हैं? क्योंकि जहां से एक आशा थी, जहां से एक उमंग थी कि वो हमें आएंगे, हमारे प्रेम को समझेंगे, हमें एक सांत्वना देंगे, वहीं से ही मर्यादा टूटने की खबर आ रही है। तो हम अब कैसे धीरज रखें, जिसकी उनको आशा थी कि वो ऐसा आएंगे, हमें दर्शन देंगे, वहां से ही संदेश ऐसे आ रहे हैं। ठीक है। तो आया आपको समझ में कि इसमें क्या होता है कि आप दो पद हमने इसमें क्लास में देख लिए हैं। अगली क्लास में हम इनके दो पदों के बारे में और देखते हैं। तो इस पदों में आपने देखा कि इसमें वो उनको भाग्यवान बताती हैं कि वो भाग्यशाली हैं कि उनको प्रेम रूपी कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम अनुराग से दूर रहे। दूसरे पद में बताती हैं कि अब उन पर क्या बीतती गोपियों पर, जी बताया गया दूसरे वाले पद में कि उन पर क्या बीतती है। और इसमें अगर रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि प्रेम की बात हो रही है तो वियोग श्रृंगार कहलाए। अलंकार की बात की जाए तो अलंकार इस वाले ब्रिज नदी में आपका रूप अलंकार है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।